हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है हमारा जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। यही हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करी थी कि जो हमारी पूरा वर्ल्ड वाइड का जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। मैंने उसको अच्छे से समझाया। ठीक है, अब यहाँ पे दरअसल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा, आप लोग देख रहे होंगे मैंने डायग्राम बनाया है, सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखा है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे चीजों को अच्छे से यहाँ पे विजुअलाइजेशन से आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो हेडिंग देखना है, यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है विंड और दूसरा लिखा हुआ है वाटर, यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर विंड्स जब चलती हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि विंड की बात कर रहा हूं तो एटमॉस्फेयर में क्या क्रिएट करेंगी वो। ठीक है, और जब वो पानी में मूव करेंगी, पानी में भी तो हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है ना, तो उसी चीज को अब हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, यानी कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विंड एंड ओशन। ठीक है, तो अब देखो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं ये क्या बनाया है, पहले इसको समझते हैं। देखो ये हमारी अर्थ है, बुक में डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके के ऐसे सराउंडिंग्स दिख रहे होंगे आपको। ये वही सराउंडिंग्स हमारे यहाँ पे मैंने बना दिया, मतलब ये हमारा लैंड सरफेस एरिया हो गया अर्थ का। ठीक है, लैंड सरफेस हमारा अर्थ का हो गया ये, और उसके ऊपर फिर ये हमारे अलग अलग सेल्स है, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, क्या क्या होते हैं एक एक करके बताता हूँ। देखो इसमें एक बार पहले सारी चीजें कर देता हूँ, थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। फिर लो प्रेशर 60 डिग्री पे बनता है, पोलर पे फिर हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया जहाँ पे हमारा लो प्रेशर बनता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ITCZ। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल जोन, मतलब क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा हीट जहाँ पे पहुंचती है, सबसे ज्यादा सनरेज जहाँ पे पहुंचती है, और वहीं से हमारा लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसी को ITCZ कहते हैं। ठीक है, तो वहां से हमारी हवाएं कैसे चलेंगी, तो ये विंड का पूरा सर्कुलेशन दिखाया। तो देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर मूव कर रही है, फिर ऊपर से ऊपर की तरफ जाएंगी हमारी हवा हाई प्रेशर, और फिर घूम के वापस आ जाएंगी। तो ये जो हमारा पूरा सर्कुलर पाथ बनता है इसको हम कहते हैं हेडले सेल। ठीक है, हेडले और फेरे जो है दो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो हेडले सेल हो गया हमारा ये वाला, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि 30 डिग्री से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे, इसको हेडले सेल। और इसको हम कहते हैं ईस्टर्लीज विंड। ईस्टर्लीज विंड क्यों कहेंगे, यहाँ पे समझो। देखो जो विंड ऐसे आएंगी इधर जा रही है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, इसलिए हम इसको ईस्टर्लीज विंड कहते हैं। और इसको हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। कहते थे पुराने जमाने में जो विंड्स का जो मूवमेंट होता था, तो शिप को एक पुश मिलता था, तो लोग जो ट्रेड करने निकला करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है ना, ये हो गया हमारा हेडले सेल। उसके बाद आता है फेरल सेल। अब क्या होगा, अब इसमें ये समझना, मैंने बताया था ना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड, लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है 60 डिग्री में, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अपने याद होगा। ठीक है, तो यहां से अब क्या होगा, विंड इस तरीके से चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, और इस तरीके से यहाँ पे हमारा बनेगा फेरल सेल्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज विंड। वेस्टर्लीज विंड क्यों, अब यहाँ से विंड ऊपर की तरफ दौड़ेंगी तो इधर मूव करेंगी ना। ठीक है, क्योंकि कोरोलिस फोर्स लगेगा इधर, तो इधर की तरफ मूव करेंगे, तो इसलिए हम इसको वेस्टर्लीज विंड कहेंगे, यानी कि जो विंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला आता है पोलर ईस्टर्लीज, यानी कि अब पोलर सेल जो हायर से चलेगी वो वापस अपना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये हमारा पोलर सेल होता है, जिसको हम पोलर ईस्टर्लीज कहेंगे, क्योंकि ये भी हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगी। तो ये है कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब बुक में इतना डिटेल में दिया हुआ है, वो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, 30 डिग्री से इधर चलती है उधर चलती है, वही सारी डिटेल्स है, उसको मैंने डायग्राम में आप लोगों को समझा दिया। तो यही वो सेल्स हैं जो बनते हैं हमारे। ठीक है, यही पूरा विंड का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से काम करता है। कुछ विंड्स इधर से इधर चल रही है, उधर से उधर चल रही है, कुछ ईस्ट से वेस्ट, कुछ वेस्ट से ईस्ट। इसी के पूरे फिनोमिना की वजह से क्लाइमेट में हमारे बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट, बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है, यही मेरे को इसमें बताना था। डायग्राम आप लोगों ने देख लिया होगा, यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये तो था, मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने इस डायग्राम के बारे में और इस टॉपिक के बारे में, यानी कि विंड का सर्कुलेशन, हेडले, फेरल, पोरल सेल, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज क्या हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वाटर की। अब देखो एटमोस्फेयर यानी कि सरफेस पे जब हमने बात कर रहे थे तो हाई प्रेशर लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, समुद्र के सरफेस पे जब हाई प्रेशर लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। समुद्र अगर आप लोग कभी गए हो तो आप नोटिस करना समुद्र में कैसे जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, वो हमेशा मूव करती रहती है। क्यों करती हैं, कभी सोचा है आप लोगों ने? वो इसीलिए करती हैं विंड की वजह से। अगर आप लोग कभी मुंबई, गोवा, चेन्नई, केरला कहीं भी घूमने गए हो और अगर आपने बोट में या स्टीमर वगैरह में, छोटी वगैरह शेप में आपने घूमे हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप समुद्र के सेंटर में जाते हैं तो कैसे पानी का हमेशा मूवमेंट हो रहता है। वो क्यों होता है? वो विंड्स की वजह से होता है। कैसे होता है, देखो ये है,
ये थोड़ा डायग्राम आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, मैं एक बार बता देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा नक्शा हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, तो ये पैसिफिक ओशन वाला एरिया है। ठीक है, 2 बार बनाया है, क्यों? ला नीना और एल नीनो कॉन्सेप्ट बताने के लिए। ये बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव करेंगी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से समुद्र में जहां लो प्रेशर क्रिएट होगा, मान लो ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो ऑब्वियस सी बात है विंड इधर से इधर मूव करेंगी समुद्र में। तो जब विंड इधर से इधर मूव करेंगी तो अपने साथ पानी को भी तो मूव करेंगी ना, ठीक है। वो पानी जो मूव होता है फिर वही एक सर्कुलर पाथ बनाता है, उसी से हमारा जो है साइक्लोन देखने को मिलता है, हम लोग जो अक्सर देखते हैं बरसात के मौसम में, ठीक है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, अब ये देखो हाई प्रेशर यहाँ पे दे रखा है, लो प्रेशर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेंगे, फिर इसी तरीके से एक सर्कुलर पाथ पूरा बन जाता है हमारे समुद्र में, और इसी से हमारी विंड मूव करती है, यही पानी हमारा हमेशा मूव करता रहता है, ठीक है। तो जैसे हवा का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरीके से पानी में भी, समुद्र में भी यही स्ट्रक्चर काम करता है, और इसी की वजह से फिर बरसात ये लेके लैंड तक पहुंचता है, ठीक है ना। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है ला नीना और एल नीनो, ये होता क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमेशा हर साल का है, क्योंकि देखो अब जैसे मानसून का समय चल रहा है, अभी देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, मानसून का महीना है, ठीक है। तो मानसून में क्या होता है कि बेसिकली हमारे यहाँ देखो, इसको समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास इधर के फिर आगे जाएंगे तो यहीं पे हमारा इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सारी कंट्री पड़ जाएंगी हमारी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास अगर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, इस तरीके से, जैसे हम एयर में पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से होता है। लो प्रेशर यहाँ रहेगा तो पूरे ग्लोब का जो है एटमॉस्फेयर सही रहेगा, ठंडा रहेगा, मतलब पूरे ग्लोब का, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पे बरसात देखने को मिलती है, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है, कुछ चेंजेस आने की वजह से या फिर लो प्रेशर हाई प्रेशर की लोकेशंस बदलने की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया था ना परमानेंट कुछ नहीं होता है, चीजें बदलती रहेंगी। तो ये जो लो प्रेशर है जब ये साउथ अमेरिका की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि पेरू जहां पे कंट्री आती है उधर की तरफ जब ये मूव करेगा, तो अब क्या है, अब सर्कुलेशन बदल गया इसका, ठीक है। जब सर्कुलेशन इसका बदल जाएगा तो क्या होगा, बरसात यहाँ नहीं होगी, इधर की तरफ बरसात होगी। तो किसी साल हम लोग देखते हैं बरसात कम हुई है, उसका कारण यही होता है, ठीक है, क्योंकि ये एल नीनो इसका अपोजिट हो जाता है। तो यानी कि जो लो प्रेशर है वो साउथ अमेरिका की तरफ मूव कर जाता है, और इसकी वजह से फिर क्या होता है, साउथ अमेरिका की तरफ ज़्यादा बरसात होती है, ना कि फिर ऑस्ट्रेलिया और इधर की तरफ हमारे जो साउथ एशिया हो गया हमारा, इधर की तरफ बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से सूखा भी पड़ जाता है, और पूरे ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो कहते हैं गर्म थोड़ा हो जाता है, हीट ज़्यादा बढ़ जाती है ग्लोब में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने आपको बताया, यानी कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कैसे वाटर ओशन में भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ये था टॉपिक जो मैंने आपको मोटा मोटी बताया। अब आप इसके थियोरेटिकल पार्ट को पढ़ोगे ना तो इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली ला नीना मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपका लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर आपका साउथ अमेरिका की तरफ होगा, और जब ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं एल नीनो, ठीक है। ये एल नीनो होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बताया मैंने आपको, विंड और वाटर के बारे में। आई होप टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बुक पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अगली वीडियो से अब हम लोग और थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे और जानेंगे अलग अलग तरीके से, सी ब्रीज, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।